हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। चैप्टर 3 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप विभव निकालने का सबसे पहली चीज सीखोगे कि विभव कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर एक Q आवेश रख लेते हैं। बिंदु O पर हमने क्या रखा, एक Q आवेश, और इससे R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर है? बिंदु आवेश Q हो गया, ये रहा बिंदु आवेश Q। इसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव क्या कहता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला, देखो V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr, और इसमें जो समाकलन होता है वो अनंत से स्मॉल r तक होता है। कैसे, अब इस पूरे फॉर्मूले को पहले यहां समझो। हमने एक फॉर्मूला भी पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो। dv बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, याद है आपको? dv बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर ये तो dv है, अगर हमें v निकालना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और विभव निकालने के लिए हम विभव की परिभाषा आप जाके देखो, हम अनंत से किसी आवेश को, एक कूलम आवेश को हम बिंदु P तक लाते हैं। यह परिभाषा है विद्युत विभव की। एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो इसका जो समाकलन है वो अनंत से स्टार्ट कहां से होगा, अनंत। इसकी निम्न सीमा क्या आएगी, अनंत। और कहां तक लाएंगे, बिंदु P। बिंदु P के लिए समाकलन की लिमिट क्या होगी, ये दूरी r। अनंत के लिए तो दूरी अनंत ही होगी, बिंदु P की दूरी क्या आ जाएगी, r। तो समाकलन की दो लिमिट लगेंगी, अनंत से r तक ये समाकलन करना है। और अगर cos थीटा हटा देते हो तो E डॉट dr आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। इस फॉर्मूले से हम विद्युत विभव कहीं भी किसी भी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? dv बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये समविभव पृष्ठ में भी पढ़ा था आपने, और विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध में भी पढ़ा था। अगर आप इसमें dv को v करना चाहते हो, कुल विभव, तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन अनंत से कहां तक होगा, r तक। अनंत से यहां तक, एक कूलम आवेश को अनंत से लेके यहां तक लाना पड़ेगा, तो समाकलन की लिमिट अनंत से और स्मॉल r तक यहां लगेगी। और अगर cos थीटा हटा देते हो तो E और dr के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, v बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आ जाने के बाद इसको आप लिख लेना साइड में, आपकी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये सदिश है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर कैप। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इस मान को हम यहां रख देंगे। तो v बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ये जो डेरिवेशन है ना बच्चों, ये आप अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालोगे ना, 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये टॉपिक देखा होगा, ये डेरिवेशन वैसा ही होता है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसमें v बराबर माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा क्योंकि नियतांक है। समाकलन यहाँ अनंत से r, लिमिट लगा देना, समाकलन अनंत से r, यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और r कैप डॉट डी आर को हम क्या लिख लेंगे, डी आर। ये कैसे लिखेंगे ये भी बताऊंगा, इसको नोट कर लेना आप, यहाँ पॉज करके इस चीज को नोट कर लेना, ये फॉर्मूला आया कैसे। जितने भी डेरिवेशन है उनके लिए यही फॉर्मूला यूज में आएगा, तो ये डेरिवेशन के लिए फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरे फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे। अब आगे की बात देखो कि v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, अनंत से स्मॉल r तक का समाकलन। अब ये r स्क्वायर नीचे था, ऊपर जाके हो जाएगा r की पावर माइनस 2 dr। ठीक है, r की पावर माइनस 2 dr। इसका समाकलन कैसे करेंगे, v बराबर माइनस के क्यू, समाकलन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1।
समाकलन के 2 ही फॉर्मूले यूज आते हैं 12th क्लास में मैक्सिमम, ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं आते हैं जहां हम डेरिवेशन करते हैं। वैसे तो कोई भी आ सकता है, पर डेरिवेशन में एक तो ये फॉर्मूला और एक नियतांक के समाकलन का 2 ही फॉर्मूले यूज आते हैं। आप चाहो तो 11th क्लास से इनको देख सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ है r की पावर -2, यहाँ था x की पावर n, यहाँ पे है r की पावर -2। तो हमने पावर में 1 को प्लस किया n+1, यहां भी हम पावर में 1 को प्लस कर देते हैं। देखो इधर, यहाँ पे हमने पावर n थी उसमें +1 किया है, यहाँ पावर कितनी है -2, तो उसमें भी हम क्या कर देंगे +1, और अपॉन में भी हम लिख देंगे -2+1, और लिमिट फिर बाहर लग जाती है। अपन ने 11th क्लास में देखा है, समाकलन कर दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो और लिमिट बाहर लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो v बराबर हो जाएगा -kq। इसको सॉल्व करोगे तो r की पावर -1 -2 +1, तो कितनी बचेगी -1 अपॉन -1 अनंत से r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहां जाते हैं अपन दोबारा, अब इधर हो जाएगा v बराबर -kq। ये जो ब्रैकेट में बचेगा ये माइनस, ये रहा माइनस, ये r की पावर -1 का मतलब हो गया 1/r, 1/r अनंत से r तक इसका समाकलन। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो kq और 1/r अनंत से r तक इसका समाकलन। v बराबर kq। अब लिमिट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस r को हटा के ऊपर वाला r रखेंगे, वही आएगा। इस r को हटाओ और r ही रखो, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, 1/r -1/, अब r की जगह अनंत रख देंगे। लिमिट को इसी प्रकार सॉल्व किया जाता है, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है। 1/अनंत 0 होता है, तो यहां पर 1/अनंत 0 हो जाएगा, केवल 1/r बचेगा। अगर हम टोटल फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा, kq/r, या हम इसको k को 1/4πε0 लिख दें, k को लिख सकते हैं ना हम 1/4πε0, ये हो जाएगा q/r। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, और 11वीं क्लास में हम गुरुत्वीय स्तरीय ऊर्जा में इस डेरिवेशन को एक बार पढ़ चुके हैं। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां से r की पावर -2 dr का समाकलन करना है, तो r की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इस फॉर्मूले के आधार पर, ये r की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये -1/r हो जाएगा, ये माइनस तो है ही, r -1 का मतलब होता है, r की पावर -1 का मतलब होता है 1/r, ये हो गया माइनस का 1/r, माइनस माइनस हो गया प्लस, kq 1/r यहाँ बचा। अब ऊपर वाली लिमिट रखी पहले 1/r, माइनस नीचे वाली लिमिट रखी 1/अनंत, 1/अनंत हो गया 0, तो ये हो गया kq/r। k को क्या लिख दिया 1/4πε0 q/r। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। अब इस फॉर्मूले से हमें ग्राफ यहां हम बना सकते हैं आराम से, अब वो देखेंगे हम ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये जो ग्राफ अपन बनाएंगे ये होगा v और r के मध्य, एक ग्राफ यहां तैयार होगा v व r के मध्य। ठीक है, तो v और r के मध्य आपको यहां से संबंध कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं पहले। v प्रोपोर्शनल 1/r दिख रहा है आपको, v प्रोपोर्शनल 1/r। इस संबंध का मतलब है यदि हम r को बढ़ाएंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का संबंध। यदि r को बढ़ाएंगे तो v कम होगा, और जब r को अनंत कर देंगे तो v 0 हो जाएगा। अगर हम इस आवेश से r को अनंत कर दें, मतलब कहां चले जाएं हम, अनंत पर, तो अनंत पर विभव 0 होता है, ये ध्यान रखना आप, अनंत पर विभव क्या होता है, 0 होता है। तो इसके ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कैसे बनते हैं। इस अक्ष पर हमने v ले लिया अगर, और इस पर r ले लिया, तो v प्रोपोर्शनल 1/r का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपको इन दोनों को समांतर कर देना है, ये है v प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, यानी कि देखो दूरी बढ़ती जा रही है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, देखो ये दूरी के मान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दूरी बढ़ रही है और विभव नीचे आ रहा है, यानी कम हो रहा है। तो दूरी तो बढ़ रही है, इस ग्राफ के साथ साथ दूरी बढ़ रही है और विभव कम हो रहा है, दूरी बढ़ रही है विभव कम हो रहा है।
और अनंत पे ये पैरेलल हो गई दोनों लाइनें। ये पैरेलल होने का मतलब है अनंत पर विभव शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। एक ग्राफ और हो सकता है, वो बोले v और 1/r में बनाओ, v में और 1/r में। तो v और 1/r में समानुपाती का संबंध है, v समानुपाती 1/r। तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा अगर आपको 1/r में बनवाया जाए तो, और अगर r में बनवाया जाता है तो ऐसा बनेगा। ये जो फॉर्मूला है v = kq/r, डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल आ चुका है एक नंबर का 2018 के अंदर, 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 आरबीएसई बोर्ड के अंदर kq/r का सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर एक नंबर का न्यूमेरिकल आ चुका है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये समझ में आ गई होगी आपके बात कि ये किस प्रकार से हम विद्युत विभव निकालते हैं, क्योंकि ऐसा ही डेरिवेशन हमने 11वीं क्लास में एक पढ़ा था। अब ये बात आती है कि अभी तो ये केवल एक ही आवेश था, अभी तो ये केवल एक ही आवेश था, पर इसके जैसे अगर बहुत सारे आवेश हों तो विभव कैसे निकाला जाएगा, ये बात भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, तो ये हमारा अगला टॉपिक आ रहा है बहुआवेश निकाय के कारण विद्युत विभव। मतलब अब हम एक ऐसे निकाय की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे आवेश होंगे। देखो इधर ये Q1 आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश, ऐसे में कई आवेश बना देता हूं, Q3 आवेश, Qn आवेश। ठीक है, n आवेश है ये, और यहां पे कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर अब इन सब आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना है। इसके पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ एक आवेश के कारण विभव ज्ञात किया था, अब हमें सभी आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना है। तो इनकी दूरियां देखो, Q1 से और P की दूरी को मैं R1 मान लेता हूं, R1P मान लेता हूं। ठीक है, 1 से P तक की दूरी R1P, 2 से P तक की दूरी को मैं मान लेता हूं R2P, और 3 से P तक की दूरी को मैं मान लेता हूं R3P, और N से P तक की दूरी को RNP, और डार्क कर देता हूं मैं इसको RNP, R3P, R2P, R1P। और मुझे विभव का फॉर्मूला जो मालूम है वो मैं यहां लिख लेता हूं, विभव V = kq/r। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार बस इतना सा डिफरेंस है कि बहुत सारे आवेश हैं। तो बिंदु P पर कुल विभव V = V1 प्लस V2 से लेकर कहां तक जाएगा, ये Vn तक। जितने भी विभव हैं सबको सीधे सीधे योग करना है। आप यहां सदिश योग नहीं बोलोगे, आप इसे सदिश योग मत बोलना, क्योंकि ये कैसी राशि है विभव, अदिश। आपको नोट्स में मिल जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है कौन कौन सी राशियां सदिश होती हैं, कौन कौन सी अदिश होती हैं। जो आपको इसके नोट्स सेंड किए गए हैं उनमें देखो आप ध्यान से। तो विभव एक अदिश राशि है, तो इसका सदिश योग थोड़ी होगा, क्योंकि ये तो राशि अदिश है। इसको तो सीधे सीधे जोड़ना है, आपको सीधे सीधे योग करना है। वो मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। अभी तो आप इतना समझो, ये बहुत सारे आवेश, इन्होंने बहुत सारे विभव उत्पन्न किए बिंदु P पर, और सभी विभव का हमने एक साधारण योग कर दिया। इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग। ठीक है, सदिश योग नहीं है ये। अब V1 का क्या फॉर्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग, के पहला आवेश की बात कर रहे हैं, पहला आवेश कितना है Q1, तो Q की जगह Q1 आ जाएगा। दूरी कितनी है पहले आवेश की P बिंदु से, R1P, या R1 भी लिख सकते हो आप R1 भी लिख सकते हो, R1 लिख दें ज्यादा बेटर है, इजी हो जाएगा। ये P हटा दो, इसको R1 ही लिख दो, तो kq1/r1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, kq2/r2 डैश डैश डैश, Vn कितना हो जाएगा, kqn/rn। बिल्कुल सरल हो गया मामला। कहीं पर कोई सदिश का चिन्ह नहीं लगाना, क्योंकि यहां कोई भी राशि सदिश नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से k तो कॉमन ले लेंगे,
और अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Qn अपॉन Rn, ये अंदर बचेगा। K को हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा लगाएंगे और लिखेंगे I बराबर 1 से n, ये लिमिट लगा दी, I का मान 1 से लेके कहां तक आ गया, n तक, और जो पहला पद है उसमें जहां जहां बना रहा होगा वहां वहां I लिख देंगे, QI अपॉन RI। तो ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। Q1 अपॉन R1 जो पहला पद होता है उस पद में जहां जहां 1 आता है वहां वहां I लिख देते हैं, QI अपॉन RI, और यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह लगा देते हैं। सिग्मा के चिन्ह का मतलब होता है योग, कहां से कहां तक का योग, 1 से n तक का योग, 1 से n तक की राशियों का योग, और पहले पद में जहां जहां 1 आता है वहां वहां I लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। ये तो थी फॉर्मूले की बात, पर इसको वास्तव में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो समझो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसको समझना ध्यान से। ये क्या है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी मैं, फिर न्यूमेरिकल में आपको अगले वीडियो में इसके कराऊंगा। देखो अब ध्यान से, मान लो मैं कहता हूं ये एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम, या इसको अपन बढ़ा लेते हैं 6 माइक्रोकूलम, और एक आवेश है -2 माइक्रोकूलम। ये बिंदु है P, ये 6 माइक्रोकूलम से तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और 2 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। दो आवेश है, एक 6 माइक्रोकूलम, एक -2 माइक्रोकूलम। बिंदु P की दोनों से दूरियां दे रखी हैं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब बिंदु P पर आपको निकालना है विभव, तो दोनों का विभव जोड़ोगे आप, V1 प्लस V2, दो आवेश है केवल, तो दोनों के विभव को सीधे सीधे जोड़ दो, V1 प्लस V2। अब V1 का क्या फॉर्मूला होगा, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे विद्युत विभव निकालने का, KQ अपॉन R। तो पहले V1 निकालता हूं, V1 में K की वैल्यू डाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, 9 × 10⁹, आवेश 6 माइक्रोकूलम, ये 6 और ये माइक्रो, अपॉन दूरी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में। क्लियर है कहानी। K की वैल्यू तो 9 × 10⁹ ही रहेगी हमेशा। Q जो भी दे रखा हो, आवेश कितना है 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, अपॉन R, ये दूरी 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जरूरी है, प्लस अब V2 निकालेंगे, तो V2 में K 9 × 10⁹ और आवेश कितना है, माइनस का है, तो यहां माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये अदिश राशि है। तो आवेश अगर धनात्मक होगा तो धनात्मक लिखो, अगर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक लिखो, और अपॉन दूरी, इसकी दूरी 2 × 10⁻²। तो अब देखो क्या क्या जा रहा है, एक तो ये गया, तो ये तो 27/2 हो गया, और पावर हो गई इसकी 9 - 6, और ये 2 11 - 6 यानी कि 5, प्लस इधर 2 से 2 कट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एक्चुअली, प्लस, और ये अंदर माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का विभव हो जाएगा। तो 9 × 10⁵, ठीक है। तो V हो जाएगा, अगर 10⁵ कॉमन ले लें, 27/2 - 9, यानी 10⁵ 2 LCM 27 - 18। तो ये हो जाएगा आपका V = 27 - 18 कितना हो जाएगा, 9/2 × 10⁵, 4.5 × 10⁵ वोल्ट। तो इस तरीके से आप विभव निकाल सकते हो। देखा आपने क्या हुआ, कहीं पर सदिश का यूज किया, दिशा निकाली क्या, नहीं निकाली, क्योंकि विभव अदिश है। क्या करा, अगर आवेश प्लस था तो प्लस में रखा, अगर आवेश माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस में रखा, और इस माइनस को बाहर निकाल दिया। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब विभव निकालते हैं तो धनात्मक आवेश के लिए विभव धनात्मक होता है, और ऋणात्मक आवेश के लिए विभव ऋणात्मक होता है। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विद कंसेप्ट आपको समझना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और पूरा वीडियो ढंग से आप अच्छी तरीके से देखो, एक बार इसको देख लो ढंग से।